अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। साधना करने वाले साधक शक्ति संपन्न व्यक्तित्व के निर्माण के लिए शक्ति का जागरण बहुत जरूरी है। शक्ति जागे बिना हमारी चेतना की ऊर्ध्व यात्रा भी नहीं हो सकती और शक्ति जागे बिना आनंद भी उपलब्ध नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले शक्ति का जागरण जरूरी है, शक्ति का संवर्धन आवश्यक है। शक्ति को बढ़ाएं, विकसित करें। हमारी दो शक्तियां काम कर रही है, एक आत्मा की शक्ति, दूसरी विद्युत की शक्ति, तेजस की शक्ति। हमारी आत्मा की शक्ति के स्पंदन निरंतर हो रहे हैं। हमारे सूक्ष्म शरीर के भीतर आत्मिक शक्ति के स्पंदन निरंतर स्पंदन हो रहे हैं, प्रकंपन हो रहे हैं। तेजस की शक्ति समूचे आकाश मंडल में व्याप्त है। तेजस की वर्गणा, तेजस परमाणुओं की, पुद्गल स्कंधों की वर्गणाएं समूचे आकाश में व्याप्त हैं। हम उन्हें ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, परिणमन करते हैं और उनका प्रयोग करते हैं। आत्मा की शक्ति और तेजस की शक्ति, विद्युत की शक्ति, दोनों का योग होता है तो हमारी क्रियाओं का संचालन होता है। शक्ति के बिना स्फोट नहीं हो सकता। विस्फोट के लिए शक्ति चाहिए। शक्ति के द्वारा विस्फोट करते हैं और भीतर में छिपी हुई चेतना को बाहर लाते हैं, प्रकट करते हैं। भीतर में छिपे हुए आनंद के स्रोत को बाहर लाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। विस्फोट के लिए हमें शक्ति चाहिए। तेजस की शक्ति जो कॉस्मिक पावर है, समूचे जगत के कण कण में व्याप्त है। आकाश का एक भी कण, एक भी प्रदेश ऐसा नहीं जहां तेजस की वर्गणा न हो। प्रश्न सिर्फ इतना है कि अपनी आत्मिक शक्ति के स्पंदनों को जगा सके और तेजस की शक्ति को ग्रहण कर सके। उस प्रक्रिया को जानना है। प्रक्रिया को जाने बिना हम शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते, शक्ति को जागृत नहीं कर सकते। जहां हमारे सूक्ष्म शरीर के भीतर शक्ति का स्पंदन हो रहा है, वहां अंतराय का स्पंदन भी हो रहा है। शक्ति को रोकने वाली शक्ति है अंतराय। शक्ति को रोकने वाला कर्म संस्थान है अंतराय। अंतराय के स्पंदन भी हो रहे हैं। एक ओर से शक्ति के स्पंदन बाहर आते हैं और पूरा बाहर आ जाना चाहते हैं, पूरा विकास पा लेना चाहते हैं, तो दूसरी ओर अंतराय कर्म के परमाणुओं के स्पंदन इतने सक्रिय हैं कि उसमें अवरोध पैदा करते हैं, अवरोध पैदा करते हैं। हमारा काम होगा कि जो शक्ति के स्पंदन, आत्मिक शक्ति के स्पंदन प्रकट होना चाहते हैं, उनमें अवरोध डालने वाले कर्म परमाणुओं के स्पंदन को दूर हटाएं, रास्ता साफ करें और आत्मिक शक्ति को बाहर आने दें। एक हमारा काम।
दूसरा काम यह होगा कि तेजस शक्ति को विकसित करें। तेजस शरीर हमें उपलब्ध है। हमारा एक सूक्ष्म शरीर है तेजस शरीर, विद्युत का शरीर, तेज के परमाणुओं का शरीर, वह हमें सहज उपलब्ध है। जो सहज उपलब्ध है उस शरीर की शक्ति को सक्रिय बनाएं, उसे विकसित करें। उसको विकसित करने के लिए बाहर के तेजस परमाणुओं को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। जितने तेजस के परमाणु अधिक मात्रा में उपलब्ध होंगे, तेजस शरीर शक्तिशाली बनेगा और उसकी क्षमता बढ़ेगी। उसे बढ़ाने की प्रक्रिया भी हमें जाननी है कि तेजस शक्ति को कैसे जागृत किया जा सकता है और तेजस शरीर की क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है और कैसे तेजस के परमाणुओं को भीतर लिया जा सकता है। छहों दिशाओं से तेजस के परमाणु लिए जा सकते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ऊर्ध्व और अधः, छहों दिशाओं से हम तेजस के परमाणुओं को ग्रहण कर सकते हैं और अपने भीतर ले जा सकते हैं। ले जाने के लिए एक शक्ति चाहिए, ले जाने के लिए भी शक्ति चाहिए। ले जाने की शक्ति नहीं होती है तो भी हमारा काम नहीं चलता। तो हम शक्ति पर और विचार करें। शक्ति कोई शरीर की शक्ति नहीं। जहां शक्ति का प्रश्न होता है हम मुख्यतः शरीर की शक्ति पर ही विचार करते हैं। शक्ति केवल शरीर की शक्ति नहीं, शरीर की शक्ति काय बल, वाणी की शक्ति वचन बल और मन की शक्ति मनोबल, तीनों शक्तियां चाहिए। शरीर की शक्ति भी चाहिए, वाणी की शक्ति भी चाहिए और मन की शक्ति भी चाहिए। शक्ति केवल तीन ही नहीं है, ये तो सब शाखाएं हैं, सब शाखाएं। शक्ति एक सामान्य शक्ति है, शक्ति के पीछे कोई बात नहीं जुड़ती। शक्ति केवल शक्ति, ये तो शक्ति के प्रयोग हैं, शक्ति की शाखाएं हैं। जब शाखाएं अनेक फंस जाती है, एक एक शाखा को हम स्वतंत्र नहीं मान सकते, नहीं मान सकते। एक पेड़ के 100 शाखाएं हो सकती है, शाखा पेड़ नहीं होती। शाखा शाखा है, पेड़ पेड़ होता है। पेड़ मूल है, शाखा शाखा है। शाखा और पेड़ को बिल्कुल एक नहीं माना जा सकता और शाखा को कोई नाम नहीं दिया जा सकता। और यदि दिया जाता है तो इस भ्रांति को भी साथ में तोड़ना होगा कि वह शाखा है, वह मूल नहीं है। यह मनोबल भी मूल शक्ति नहीं है, वचन का बल भी मूल शक्ति नहीं है और काया का बल भी मूल शक्ति नहीं है। ये सब प्राण शक्ति की तेजस शरीर की शाखाएं हैं। शाखाएं मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक भ्रांति उत्पन्न हुई, वह मनोवैज्ञानिकों के द्वारा शायद नहीं भी हुई होगी, किंतु मनोविज्ञान का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों में या मनोविज्ञान की चर्चा करने वाले लोगों में एक बहुत बड़ी भ्रांति पैदा हो गई और उन्होंने मान लिया कि शक्ति केवल काम ही है, काम शक्ति ही है और जितना कुछ होता है केवल काम शक्ति का विकास है, उसका सब्लिमेशन है। मानता हूं बहुत बड़ी भ्रांति हुई। इस भ्रांति को डॉक्टर युंग ने बहुत अच्छी तरह से तोड़ा था, निरस्त किया था। एनालिटिकल साइकोलॉजी के प्रवर्तक डॉक्टर युंग ने कहा कि लिबिडो यह कोई काम शक्ति का पर्यायवाची नहीं है। लिबिडो एक सामान्य शक्ति है, सामान्य शक्ति, और जितनी ये शक्तियां हैं, मन की शक्ति या दूसरी दूसरी शक्तियां,
वे सब उस सामान्य शक्ति लिबिडो की शाखाएं हैं, किंतु वे काम शक्ति नहीं है। एक बहुत बड़ी भ्रांति को निरस्त किया। और बहुत सही बात है कि शक्ति तेजस की शक्ति है। तेजस की शक्ति वह शक्ति जिस दिशा में जाती है, जिसे संचालित करती है और सक्रिय बनाती है, उस संचालन के आधार पर हम उसका नामकरण कर देते हैं। यह मन की शक्ति, मन को संचालित करने वाली प्राण शक्ति को हम कह देते हैं मन की शक्ति। जो शक्ति वचन को संचालित करती है उसे हम कह देते हैं वचन की शक्ति। और जो शक्ति हमारे शरीर के तंत्र को संचालित करती है उसे हम कह देते हैं काय की शक्ति। जो शक्ति हमारे जीवन यात्रा को संचालित करती है वह जीवनी शक्ति, आयुष्य प्राण। जो शक्ति हमारी इंद्रियों को संचालित करती है वह इंद्रिय की शक्ति, इंद्रिय प्राण। जो शक्ति हमारी श्वास क्रिया को संचालित करती है, श्वास तंत्र को संचालित करती है, उसे हम कह देते हैं श्वासोच्छ्वास प्राण। श्वास और उच्छ्वास की शक्ति एक ही शक्ति के कार्य भेद के कारण अनेक नाम बन जाते हैं। हम इस भ्रांति को तोड़ दें कि ये कोई अलग अलग शक्तियां हैं। शक्ति एक है, एक शक्ति अनेक काम करती है। जिस दिशा में वह प्रवाहित होती है उस दिशा में वह इतना सिंचन देती है कि बीज पौधा बन जाता है और लहलहा उठता है।